Hello everyone, how are you all? Let me know in the comment section below. And in today's video, I am going to discuss some useful daily use English sentences. So these sentences are very interesting to use whenever you are having conversation with somebody. So you can definitely use these sentences and enhance your speech. So first sentence of a video is मुझसे वादा करो कि तुम अपना समय बर्बाद नहीं करोगे. Whenever you don't want somebody wasting his time doing any shit stuff, so you can give it a warning like this way. Promise me, मुझसे वादा करो नहीं करोगे. Future indefinite tense it is, will be used as a helping verb. You won't waste your time. Promise me, मुझसे वादा करो. You won't waste मतलब बर्बाद करना. अपना समय you के साथ your आता है. Promise me, you won't waste your time. अगर आप कोई वादा करते हैं तो आपको निभाना चाहिए. यू मस्ट बिकम अ मैन ऑफ वर्ड्स. यू मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड. वॉट एवर द प्रॉमिस यू हैव मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यू शुड मेक इट फॉर द लास्ट टाइम. यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रॉमिस. यू हैव टू डू वॉट एवर यू हैव मेक अ प्रॉमिस टू समबडी. इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस, अगर आप कोई वादा करते हैं, इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस यू शुड कीप इट. If you make a promise, you should keep it. Should is a modal verb used as, so remember this thing as well. मैं वादा करता हूँ कि मैं आऊँगा. So now you have made a promise to somebody, so you are requested, you are supposed to be there wherever the place you are calling to, wherever the place you are invited to. So its English will be I promise. मैं वादा करता हूँ. I के साथ yes और yes तो आएगा नहीं in the main verb that is promise out there, because of the rule is like that. I promise that कि मैं आऊँगा. Future indefinite tense will be as a helping verb used होगा. I will come. I promise that I will come. मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा. सो दैट मीन्स यू आर नॉट गोना हर्ट एनी वन, एंड स्पेशली द गाय यू हैव मेड अ प्रॉमिस टू. आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ. नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नॉट टू डू समथिंग. It is something like the structure you can fix. That verb over here, that is harm. I promise, s और yes नहीं यूज होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ s और yes नहीं आता है. I promise not to harm you. तुम इतनी आसानी से अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो. इट इज़ अ ह्यूज वर्ल्ड एंड देर आर डिफरेंट जोनर ऑफ द पीपल. सम पीपल आर स्टिक टू देयर प्रॉमिस. वॉट एवर द प्रॉमिस दे हैव मेड, दे विल बी स्टिक टू इट, एंड सम पीपल ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी, दे यूजली चेंज विद इन अ सेकेंड. सो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट सॉर्ट ऑफ पीपल. हाउ कैन यू ब्रेक योर प्रॉमिस सो ईजीली. हाउ कैन इज अ मॉडल वर्ब विच इज शोइंग एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी समटाइम. हाउ कैन यू ब्रेक मतलब तोड़ना अपना वादा. योर प्रॉमिस इतनी आसानी से, सो इजीली. मैं वादा करता हूँ कि मैं शराब नहीं पीऊंगा. इन आवर इंडियन सोसाइटी ड्रिंकिंग अल्कोहल इज कंसिडर्ड बैड, बट इन अब्रॉड पीपल यूज टू टेक इट बिकॉज ऑफ दे हैव टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन, बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी लो आउटसाइड द इंडिया. सो दैट इज वाई दे टेक अल्कोहल. आई प्रॉमिस दैट आई वोंट ड्रिंक. आई प्रॉमिस मतलब मैं वादा करता हूँ दैट कि मैं नहीं पीऊंगा शराब. आई वोंट, वोंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है दो शब्दों का जो है विल और नॉट. आई वोंट ड्रिंक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, दैट इज व्हाई विल यूज हुआ है. बेहतर होगा कि तुम समय पर आओ. यू हैड बेटर बी ऑन टाइम. योर टीचर यूजली गिव द वार्निंग टू बी ऑन टाइम, बिकॉज बीइंग ऑन टाइम इज अ सिंबल ऑफ दैट यू आर वेरी serious about something, that you are very responsible person. You had better. Had better is an advanced structure and you can easily frame lots of sentences using this structure whenever you are finding the situation like बेहतर होगा. तो सिचुएशन आप यूज कर सकते हो. You had better प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. You had better be on time. बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो. सो यू कैन ईजिली ट्रांसलेट दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर आई हैव टोल्ड यू. यू हैड बेटर keep your mouth shut. So you can easily translate this sentence, and whenever you don't want somebody interrupting in between you, whenever you are having conversation, so you can make somebody shut up like this way. You had better keep your mouth shut. I hope you have understood. बेहतर होगा कि तुम टीवी बंद कर दो. Whenever you are watching TV for a long time and your mother is in another room doing her work, and whenever she will come back and found you watching television, so she would be very angry with you. So somebody can give you a warning about that, and he can say you had better switch off the TV. You had better is an advanced structure. I have already told you something about that. You had better switch off, verb की first form, switch off the
टीवी। बेहतर होगा कि तुम मेरे पैसे दे दो। whenever you have given money to somebody and he is not ready to give you money back whatever the amount he has taken from you, so you are supposed to be very serious at the time whenever you are asking money from him. So you can say and give the warning, you had better give my money, you had better give my money. It is a matter of money, you should be very serious because money is earned by the hard work. You have put your effort for earning money. मैं अपने विरोधी को हल्के में नहीं लूँगा. So it's a good thing. You should think that your enemy is equal to you. Then you have to make your strategy like the way you have to win that particular game. I won't take मतलब मैं नहीं लूँगा अपने विरोधी को, my adversary मतलब विरोधी, हल्के में lightly is an adverb over here. I won't take my adversary lightly. इसमें बड़ी बात क्या है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट्स द बिग डील इन इट. आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड वॉट एंड इज. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन. यू शुड ऑल्सो यूज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टू मेक योर स्पीच फास्टर एंड क्विकर. व्हाट्स द बिग डील इन इट. व्हेन somebody has the knowledge regarding any field, so that thing become very easy for him, and when somebody doesn't have, so that thing become very big and tough for him. लोग मुझे भी रणवीर कपूर बुलाते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी पीपल ऑल्सो कॉल मी. इसमें एस और यस नहीं आएगा बिकॉज पीपल को हम प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं. पीपल ऑल्सो कॉल मी, मुझे बुलाते हैं क्या, रणवीर कपूर. तो आप उसकी जगह लगा सकते हैं अगर आपको कोई और एक्टर पसंद है और उसकी तरह आप लगते हो, यू लुक लाइक दैट, सो यू कैन चेंज दैट पर्टिकुलर एक्टर नेम विद दिस. ओके, पीपल ऑल्सो कॉल मी रणवीर कपूर. मेरे मोबाइल का पासवर्ड किसने बदला. लेट मी टेल यू वन थिंग दैट इफ द पर्सन डजेंट नो द करेंट पासवर्ड ऑफ ए मोबाइल, ही इज़ नॉट एबल टू चेंज द पासवर्ड ऑफ योर्स. सो दिस इज समथिंग व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. हु चेंज्ड, ये सेकंड फॉर्म है चेंज की बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस इट इज. हु चेंज्ड द पासवर्ड ऑफ माई मोबाइल. हु मतलब कौन, बदला, चेंज्ड पासवर्ड, द पासवर्ड मेरे मोबाइल का, ऑफ माई मोबाइल. ऑफ इज अ प्रपोजिशन यूज्ड एज. वो बहुत बड़े घर में रहते हैं. दे लिव इन आ ह्यूज मतलब बहुत बड़े, ह्यूज इज एन एडजेक्टिव ओवर हियर. दे लिव वो रहते हैं किधर, इन आ ह्यूज मतलब बहुत बड़े घर में. हाउस, हाउस साइज डजेंट मैटर एट ऑल वेदर यू आर लिविंग इन अ ह्यूज हाउस और इन अ स्मॉल हाउस, बट व्हाट द कंफर्ट यू फील एट योर होम you can't feel it anywhere else. This is a hands proof statement because whenever you are returning from any of the journey, whatever the comfort you will feel after that at your home, you can't feel it at any of the hotel you have stayed in it. ये सब 5 मिनट के अंदर में हुआ. It all happened, second form of happen because past indefinite tense takes second form with it. It all happened in the space of means within that particular time. It all happened in the space of 5 minutes. You can change the time according to the situation when any of the incident happened within a 5 minutes or in the space of 6 minutes 7 minutes, so you can change it according to your convenient. Okay, क्या मेरे कपड़ों के लिए इस बैग में जगह है. So whenever you are finding a place to keep your clothes in somewhere, so you can ask somebody and you can ask for the space of somebody's bag. Is there any space for my clothes, मेरे कपड़ों के लिए इस बैग में, in this bag is there. यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने इमेजिनरी सब्जेक्ट लिया है, दैट इज देयर. इज देयर एनी स्पेस मतलब कोई जगह है किसके लिए, मेरे कपड़ों के लिए. फॉर माई क्लॉथ, फॉर इज अ प्रपोजिशन यूज्ड एज. फॉर माई क्लॉथ इस बैग में, इन दिस बैग. मुझे अपनी चीज़ों के लिए कुछ जगह बनानी है. सो वेन एवर योर बैग इज़ फुल, सो यू हैव टू एडजस्ट द थिंग यू हैव सेटल इन इट. सो यू कैन से आई हैव टू. आप हैव टू की जगह नीड टू का भी यूज़ कर सकते हो, नो इशू एट ऑल. यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट इट. आई हैव टू या फिर आई नीड टू मेक मतलब बनानी है कुछ जगह, सम स्पेस मेरी चीज़ों के लिए, फॉर माई थिंग्स. वेरी इजी ट्रांसलेशन, नो इशू एट ऑल. आई हैव टू या फिर आई नीड टू मेक सम स्पेस फॉर माई थिंग्स, मेरी चीज़ों के लिए.
तुम्हारा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा था. That means you are the unwanted guest. Nobody was waiting for you. So before translating any sentence, your duty should be you need to recognize the tense before translating. Okay. After just try to get it out all the rule of that particular tense. So it is past continuous tense. I know was and were will be the helping verb of this tense. Nobody was. Nobody singular इसलिए was का use हुआ है और ing use होगा in the main verb that is waiting for you. Nobody was waiting for you. So here comes our question of the day, in which I am going to ask you a translation of the sentence. What you have to do is, if you know the translation of the sentence, whatever the sentence I will ask you, so you will have to and you should comment down below if you know the answer. And whether you are not acquainted and you don't know the answer of that particular translation I will ask you, so you can ask me in the comment section below. No issue at all. Don't feel shame at all. So sentence है, मेरा मजाक मत बनाओ. So very easy sentence. You can definitely give it a try to translate this sentence and let me know, and if there will be any issue I will correct you out without facing any problem. You won't face any problem. Okay, so this was enough for this video. If you really enjoyed this video, don't forget the like button. If you're new on this channel, must subscribe to English Ka Gyan YouTube channel, and I will meet you and catch you in the next video with these types of daily use English sentences, because I come up with daily use English sentences because it's a practical way. You are getting opportunity to speak English, whatever the sentence it is needed in your daily life. So in my next video, catch you next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.